अगर ऐसे ही चलता रहा, ये आपके लिए पहला सेंटेंस। दूसरा, तंग आ गया हूं, यह दूसरा। और तीसरा है, मना करने के बावजूद भी। मेरे बच्चों, इन तीनों की अंग्रेजी कैसे बनेगी तथा इन तीनों पर डिपेंडेंट सेंटेंसेस को हम आगे देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद तिवारी ऑनसेट एजुकेशन के वेब पोर्टल में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। तो आइए अब उन वाक्यों की अंग्रेजी बनाते हैं तथा उन पर डिपेंडेंट सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं कि वह कैसे बनेंगे और ट्रांसलेट कैसे होंगे। पहला था, अगर ऐसे ही चलता रहा, तो इसकी अंग्रेजी होगी इफ दिस गोज ऑन। क्या बना? इफ दिस गोज ऑन। बच्चों यही याद करो, अगर ऐसे ही चलता रहा, इफ दिस गोज ऑन, इफ दिस गोज ऑन, अगर ऐसे ही चलता रहा, इफ दिस गोज ऑन। सेंटेंस को देखते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम सफल नहीं होगे। इफ दिस गोज ऑन यू विल नॉट गेट सक्सेस। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह कमजोर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। इफ दिस गोज ऑन ही विल बिकम वीक। ओके, वह वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा, इफ दिस गोज ऑन, सफल नहीं हो पाओगे, यू विल नॉट गेट सक्सेस। ऐसे ही यहां पर ही विल बिकम वीक। क्लियर? अब प्रैक्टिस टाइम। बच्चों प्रैक्टिस करते हैं और इसे समझते हैं। ये रहा आपका सेंटेंस। यहां पर जो कंगाल की इंग्लिश है मैं वो बता देता हूं। पेनीलेस मतलब होता है कंगाल। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, स्टॉप, ओवर। इफ दिस गोज ऑन दिनेश विल बिकम पेनीलेस। बन गया। उम्मीद है आपने इसको बिल्कुल सही बनाया होगा, क्योंकि सिंपल सा रूल है। कोई रूल है ही नहीं मेरे मित्रों, बस आपको तो कॉपी पेस्ट करना है थोड़ा सा। अगला हम देखते हैं, मैं तंग आ गया हूं। ये आपने कितनी बार सुना होगा। ओके, आई एम फेड अप। मैं तंग आ गया हूं। मित्रों, मेरे बच्चों, यही याद करो, आई एम फेड अप, आई एम फेड अप, आई एम फेड अप। हो सके तो इसे बोल बोल के प्रैक्टिस करो, अपने लाइफ में डाल दो। मैं तंग आ गया हूं, आई एम फेड अप। इसे आसानी से हमेशा बोलते रहिए, आई एम फेड अप, आई एम फेड अप, आई एम फेड अप। मैं तंग आ गया हूं, मैं तंग आ गया हूं। ये प्रैक्टिस करना है और यही याद करना है आपको। चलिए इस पे सेंटेंस को देखते हैं। वह उन बच्चों से तंग आ गया है। आपने ऐसा कई बार सुना होगा। ही इज फेड अप विद दोज चिल्ड्रेन। आपने इसे ऐसे भी सुना होगा कि अरे मैं अपने बच्चे से तंग आ गई हूं। कितनी बार मां अपने बच्चों को झल्ला झल्ला कर बोलती है। ओके, अगला देखते हैं। वे काम करके तंग आ चुके हैं या तंग आ गए हैं। वे काम करके तंग आ गए हैं, तो तंग आ गए हैं याद रखिएगा, तंग आ गए हैं इसको बनाते हैं दे आर फेड अप विद डूइंग वर्क। यहां डूइंग जॉब भी हो सकता है, डूइंग वर्क। वे अपना काम करके तंग आ गए हैं। तो इस तरह से डिपेंडेंट जितने भी सेंटेंसेस आएंगे आप बनाते रहिएगा। जैसे टीचर बच्चों से तंग आ गया है, माँ बच्चे से तंग आ गई है, वो काम करके तंग आ गए हैं, मैं टीवी देख के तंग आ गया हूं, मैं खेल खेल के तंग आ गया हूं। ऐसे न जाने कितने सेंटेंस आप बना सकते हैं मेरे बच्चों। और बनाइए, इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका फायदा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ये आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। अगला, अब प्रैक्टिस टाइम और प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं और ये रहा सेंटेंस। टाइम स्टार्ट।
स्टॉप। आई एम फेड अप विद वॉचिंग टीवी। उम्मीद है आपने बिल्कुल सही बनाया होगा मेरे बच्चों। तो मैं टीवी देखते देखते तंग आ गया हूं। आई एम फेड अप विथ वॉचिंग टीवी। अब ऐसे ही आप सेंटेंस खूब बनाइए ताकि प्रैक्टिस हो जाए। अगला है और लास्ट, मेरे मना करने के बावजूद भी। इसकी अंग्रेजी होगी डिस्पाइट माई रिफ्यूजल। इसे यही याद करो, डिस्पाइट माई रिफ्यूजल, मेरे मना करने के बावजूद भी। डिस्पाइट माई रिफ्यूजल, डिस्पाइट माई रिफ्यूजल, डिस्पाइट माई रिफ्यूजल, डिस्पाइट माई रिफ्यूजल। ओके, सेंटेंस के फॉर्म में देखते हैं और फिर इसका बनाते हैं ट्रांसलेशन इस पे सेंटेंस बना करके। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम सिनेमा देखने गए। डिस्पाइट माई रिफ्यूजल यू वेंट टू द सिनेमा। नेक्स्ट सेंटेंस है, अध्यापक के मना करने के बावजूद भी बच्चे खेल रहे हैं। मतलब अध्यापक ने मना कर दिया है और फिर भी बच्चे खेल रहे हैं। डिस्पाइट द टीचर्स रिफ्यूजल चिल्ड्रन आर प्लेइंग। तो इस तरह के सेंटेंस भी हमारे इर्द गिर्द आए जीवन में मिलता रहता है। इसे भी हमें तैयार कर लेना है। अब बच्चों के मतलब मना करने के बाद या किसी न किसी काम को रोका जाएगा, उसके बाद भी वह काम होता है तो वहां लग जाता है डिस्पाइट। ओके, प्रैक्टिस टाइम। तो ये रहा आपका सेंटेंस। टाइम स्टार्ट। तो आपने देखा डिस्पाइट माई रिफ्यूजल ही कॉल्ड यू। मैंने यहां बोला नहीं, सिर्फ मैंने आपको पढ़ने के लिए छोड़ दिया था। अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह बर्बाद हो जाएगा। मीना अपने भाई से तंग आ गई है। और अंतिम, बॉस के मना करने के बावजूद भी तुम वीडियो गेम खेल रहे हो। यह 3 सेंटेंस मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया है। उम्मीद है अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो मित्र बिल्कुल ये नॉलेजेबल क्लास है। बिल्कुल आप क्लास को बराबर देखते रहिए और फिर जो ऑनसेट एजुकेशन चैनल है मेरे मित्रों, मेरे बच्चों, उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो बिल्कुल अच्छा लग रहा हो, क्लास अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।